श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 61 से 75। सुमंत्र की अयोध्या वापसी और राम वियोग की तड़प। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंतीजे। आज सुमंत्र अकेले रथ पर लौट रहे हैं। पीछे गंगातट पर राम सीता लक्ष्मण रह गए हैं और आगे अयोध्या का शोकमय राजमहल है। बीच में फंसे सुमंत्र की यह पीड़ा अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 61 से 75 में हृदय को झकझोर देती है। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 47 से 60 में सुमंत्र ने राम से विनती की थी कि वे बिना उनके अयोध्या न भेजें। राम ने उन्हें कर्तव्य, राजधर्म और सेवक धर्म समझाया, भरत प्रजा को सांत्वना देने का आदेश दिया और अंततः उन्हें विदा होने के लिए तैयार किया। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 61 से 75 में दिखता है कि कैसे सुमंत्र गंगा पार कर अयोध्या की ओर बढ़ते हैं। निषाद राजगुह का संदेश, मार्ग के ग्रामीणों के प्रश्न और राम सीता लक्ष्मण की स्मृति उनके हृदय को बार बार छलनी करती है। वे सोचते हैं कि जब दशरथ और माताए रथ को अकेला देखेंगे तो उनके मन पर क्या बीतेगी, इसलिए वे भीतर भीतर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें यह कठोर समाचार सुनाने की शक्ति मिले। नगरीत्वा गतं दृष्ट्वा जन्नी में यवीयसी कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो वनं गतः 61। जब आप नगर को लौट जाएंगे तब आपको देखकर मेरी छोटी माता कैकेयी को यह विश्वास हो जाएगा कि राम वन को चले गए। 61। विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि राजान नाति संकेत मिथ्यावादीति धार्मिकम 62। इसके विपरीत यदि आप नहीं गए तो उसे संतोष नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह धर्मप्रायण महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। 62। एष में प्रथमः कल्पो यदंबा में यवीयसी भर्ता रक्षितं स्फीतं पुत्र राज्यम वापस्यते। 63। आपको भेजने में मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत द्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्य को हस्तगत कर ले। 63। मम प्रियार्थन राज्ञश्च सुमंत्र त्वं पुरीव्रज संदिष्टश्चापि यानर्थांस्तांस्तान ब्रूयास्तथा तथा 64। सुमंत्र जी, मेरा तथा महाराज का प्रिय करने के लिए आप अयोध्यापुरी को अवश्य पधारिए और आपको जिनके लिए जो संदेश दिया गया है वह सब वहां जाकर उन लोगों से कह दीजिए। 64। इत्युक्त्वा वचनसूतं सांत्वयित्वा पुनः पुनः गुह वचन मक्लीबो रामो हेतुमद्ब्रवीत। 65। ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र को बारंबार सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने गुह से उत्साहपूर्वक यह युक्तियुक्त बात कही। 65। नेदानी गुह योग्योयम वासो में सजने वने अवश्यमाश्रमे वासः कर्तव्यस्तद्गतो विधि। 66। निषाद राजगुह, इस समय मेरे लिए ऐसे वन में रहना उचित नहीं है जहां जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब अवश्य मुझे निर्जन वन के आश्रम में ही वास करना होगा। इसके लिए जटाधारण आदि आवश्यक विधि का मुझे पालन करना चाहिए। सोह गृहीत्वा नियमं तपस्विजनभूषणम् हितकामः पितुर्भूयः सीताया लक्ष्मणस्य च 67 जटाय कृत्वा गमिष्यामि न्यग्रोधक्षीरमानय तत्क्षीरं राजपुत्राय गुह क्षिप्रमुपाहरत। 68। अतः फलमूल का आहार और पृथ्वी पर शयन आदि नियमों को ग्रहण करके मैं सीता और लक्ष्मण की अनुमति लेकर पिता का हित करने की इच्छा से सिर पर तपस्वी जनों के आभूषण रूप जटा धारण करके यहाँ से वन को जाऊंगा। मेरे केशों को जटा का रूप देने के लिए तुम बड़का दूध ला दो। गुह ने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्रीराम को दिया। 67 से 68। लक्ष्मणस्यात्मनश्चैव रामस्तिनाक्रोज जटाः दीर्घबाहुर्नव्याघ्रो जटिलत्वं धारयत। 69। श्रीराम ने उसके द्वारा लक्ष्मण की तथा अपनी जटाएं बनाई। महाबाहु पुरुष सिंह श्रीराम तत्काल जटाधारी हो गए। 69। तो तदाची संपन्नो जटामंडलधारिणो अशोभेताम ऋषिस्मो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। 70। उस समय वे दोनों भाई श्रीराम लक्ष्मण वल्कल वस्त्र और जटामंडल धारण करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। 70। ततो वैखांसम मार्गमा स्थितः स लक्ष्मणः व्रतमदिष्टवान रामः सहायं गुहं ब्रवीत। 71। तदंतर वानप्रस्थ मार्ग का आश्रय लेकर लक्ष्मण सहित श्रीराम ने वानप्रस्थोचित व्रत को ग्रहण किया। तत्पश्चात वे अपने सहायक गुह से बोले। 71। अप्रमत्तो बले कोशे दुर्गे जनपदे तथा भवेथा गुह राज्यन ही दुरारक्षत्मन मतम। 72। निषाद राज,
तुम सेना, खजाना, किला और राज्य के विषय में सदा सावधान रहना, क्योंकि राज्य की रक्षा का काम बड़ा कठिन माना गया है। 72 ततस्तन समनुज्ञाप्य गुहमिक्ष्वाकुनंदना जगाम तूर्णमव्यग्रह सभार्य से लक्ष्मण 73 गुह को इस प्रकार आज्ञा देकर उससे विदा ले इक्ष्वाकुकुलनंदन श्रीरामचंद्र जी पत्नी और लक्ष्मण के साथ तुरंत ही वहां से चल दिए। उस समय उनके चित्त में तनिक भी व्यग्रता नहीं थी। 73 सतु दृष्ट्वा नदी तीरे नावमिक्ष्वाकुनंदना तितीशोह शीघ्रगां गंगामिदं वचन ब्रवीत। 74 नदी के तट पर लगी हुई नाव को देखकर इक्ष्वाकुनंदन श्रीराम ने शीघ्रगामी गंगानदी के पार जाने की इच्छा से लक्ष्मण को संबोधित करके कहा। 74 आरोहत्वं नरव्याघ्रस्थिता नावमिमाशनया सीता चारोप्यान वक्षम परिगृह्य मनस्विनीम। 75 पुरुष सिंह यह सामने नाव खड़ी है, तुम मनस्विनी सीता को पकड़कर धीरे से उस पर बिठा दो, फिर स्वयं भी नाव पर बैठ जाओ। 75 कल श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 76 से 90 में सुमंत्र के अयोध्या पहुंचने, राजमहल और नगर में फैलते शोक तथा दशरथ कौसल्या प्रजा पर रामवियोग के प्रथम प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। इसके बाद 53 सर्ग 53 में राम का राजा से कैकेयी के विषय में उपालंभ और लक्ष्मण को अयोध्या भेजने के प्रसंग की शुरुआत होगी। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 52 श्लोक 61 से 75 में सुमंत्र की यह एकाकी यात्रा, राम सीता लक्ष्मण से बिछड़ने की वेदना और अयोध्या में समाचार पहुंचाने की चिंता आपके मन को छू रही हो, तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल सर्ग 52 का अंतिम भाग और 53 की भूमिका आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।